मैं LLB कर रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ। ये इम्पोर्टेड हुकूमत के काम क्या कर लें। एक तो 215 का था, 215 पे हम अपना लेवल लेके आए हैं, कोई घर वालों से खर्चा भराया तो आज 250 कर दिया। तो मुझे लगता है डिग्री के बाद इस मुल्क से बाहर चले जाना चाहिए। इस मुल्क में कुछ नहीं है। आप समझते हैं चले जाना चाहिए? चले जाना चाहिए, क्योंकि इधर धक्के हैं, इधर ना इंसाफ है, इधर ना आपके लिए कोई प्रोटेक्शन है, आपके लिए कोई किसी किस्म की सहूलत नहीं है। रूल ऑफ लॉ तो इस मुल्क में बिल्कुल ही नहीं है। जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो कोई अदारा काम करने पे सही नहीं है। अगर आपको पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिल रहा है तो वो भी पूरी क्वालिटी में नहीं मिल रहा, पूरी क्वांटिटी में नहीं मिल रहा, तो आप इस मुल्क से क्या लेना चाहेंगे। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अपने लिए कुछ सोचें। चले गए, उन्होंने ठीक किया? ठीक ही है, बिल्कुल ठीक ही है। जो चले गए हैं मेरे क्लास फेलो थे, अब हम इधर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। उन्होंने वो स्टेप अच्छा लिया, उन्होंने LLM भी कर लिया। उनकी जो सी स्टडी लेवल था वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया है और मज़ीद वो बेहतर कर जाएंगे, अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा सर्वाइव कर देंगे। हमारी तरह पाकिस्तान में होते तो इतना नहीं सर्वाइव करना था। तो लिहाजा मैं तो ये मशवरा दूंगा, तो मैंने खुद निकल जाना है। तो अगर जिसके पास कोई फैसिलिटी है, जिसके पास कोई इख्तियारात हैं, कोई फाइनेंशियली इतनी सपोर्ट है, तो वो ज़रूर निकले अपने आप को। फिर जब पाकिस्तान बेहतर होगा तो फिर ज़रूर। आप जैसे पढ़े लिखे लोग चले जाएंगे तो मुल्क का क्या बने? मेरी बात सुने, मुल्क का वब ठीक होगा ना जब मुल्क के हुक्मरान ठीक नहीं होंगे। जब तक हुक्मरान ठीक नहीं है तो वब तक मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। हमारा भी बेड़ा गर्क हो रहा है, हम पढ़े लिखे लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो मेरी बात सुने, इस मुल्क में रह के बर्बाद हो जाए तो बर्बाद तो नहीं हो सकते। अपने फ्यूचर के लिए, अपनी मेहनत के लिए इंसान को निकलना चाहिए। आपने इम्पोर्टेड हुकूमत का, मुझे लगा आप खान साहब के सपोर्ट। नहीं, मैं खान साहब का सपोर्टर नहीं हूँ। बस एक स्टांस है, खान साहब के होते सब लोगों ने इधर चीखें मचाई हुई थी। 150 का हो गया पेट्रोल। आज पेट्रोल किस तरह बैरल मिल रही है, पाकिस्तान में किस तरह मिल रही है, पाकिस्तान में ये लोग कितना ले गए हैं। क्या खान साहब कोई ऊपर से पैसे ले गए थे? खान साहब के जाने से डॉलर इतना ऊपर चला गया, सारे रिजर्व ख़त्म हो गया। क्या खान साहब भी ये सारा कुछ कंट्रोल कर रहे थे? हालांकि उनके दौर में तो कोविड भी था और काफ़ी कुछ था। खान साहब का सपोर्टर नहीं होना चाहिए, सपोर्टर हर बंदे का नज़रिए का होना चाहिए। बाकी खान साहब का नज़रिया अच्छा है, वो लेके चाह रहे थे। अब हर छोटे बंदे को पता चल गया खान साहब का क्या नज़रिया था, वो किस चीज़ पे मेहनत कर रहे थे। हर साहब बंदे को पता चल रहा है। किसी मजदूर से भी पूछ लो ना, वो भी साहब बता देगा कि खान साहब क्या मेहनत कर रहे थे और ये इन लोगों ने क्या मेहनत की। तो बस बाकी अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह इस मुल्क के हालात पे रहम करे, अल्लाह गरीबों पे रहम करे। हमारे स्टूडेंट का ये हाल है, गरीब बंदे का क्या हाल है। ऑनेस्टली मैं इस बाइक का पेट्रोल नहीं पूरा कर सकता इतना महंगा होने की वजह से। अब किसी बंदे ने यूनिवर्सिटी जाना है, वो कम से कम 500 रुपये रोज़ाना हो तो वो यूनिवर्सिटी आ जा सकेगा, जिसकी यूनिवर्सिटी यहाँ से राइवेंड है या यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर UCB वगैरह बढ़ता है। तो माँ बाप कहाँ से पैसे पूरे करेंगे? चोरियाँ करें, क्या करें वो लोग। तो तालीम हासिल करना भी मुश्किल। तलीम हासिल करना, तलीम तो गरीब बंदे की पहुंच से बिल्कुल दूर हो गया है। आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाएँ, आप जाके देखें प्राइवेट सेक्टर में कितनी फीसिस है। एक गरीब बंदा अपनी रोटी पूरी नहीं कर सकता, तलीम तो बहुत दूर की बात हो गई है इस मुल्क के अंदर। बाकी अल्लाह ही रहम करे। और जो से गवर्नमेंट सेक्टर हैं वहाँ आप देख लें उनका मेरिट कितना है, 89, 87, 88, 87 अब हर बंदे के नहीं आते। किसी के 58 आ रहे हैं, 70+ आ रहे हैं, वो छोड़ दें, एजुकेशन ही छोड़ दें। 100 सीटें आप देती हैं, 10,000 बच्चा आता है, बाकी कहाँ जाएगा? बात हकीकत। तो बाकी इस मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा सिस्टम ख़राब हो चुका है। अल्लाह रहम करे, दोबारा फिर कहूँगा अल्लाह ही रहम करे इस मुल्क के ऊपर। बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। हम भी दुआ गो हैं इस मुल्क के लिए, आप भी इस मुल्क के लिए दुआ करें।